गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं सीधा। 1 ईयर अगो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सानिका एंड गौरी वाज 3:4। तो सानिका गौरी की एज का रेशियो है 3:4 1 ईयर अगो, ठीक है, -1 ईयर लिख रहा हूं। फिर बोला 1 ईयर हेंस, मतलब आफ्टर 1 ईयर बोला हुआ है। रेशियो ऑफ एजेस विल बी 10:13। व्हाट इज सानिका's प्रेजेंट एज? तो सानिका गौरी ये 1 ईयर एगो है, ये 1 ईयर आफ्टर है, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट का अगर हम बात करें तो 1 ईयर एगो जो भी एज रही होगी प्रेजेंट में +1 करेंगे और प्रेजेंट से +1 करके फिर 1 ईयर हेंस वाली एज आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट की एज कुछ और होगी, सानिका की, गौरी की कुछ और होगी। ये 1 ईयर एगो जो उनकी एज रही होगी, रेशो आया है 3:4। और रेशो हमने पहले भी डिस्कस करा था, सानिका और गौरी की जो भी एज रही होगी उनको अपॉन में लिखा होगा और कैंसिल आउट करा होगा तब तक जब तक वो कैंसिल होते हैं। जब नंबर कैंसिल होना बंद हो गए तो रिमेनिंग नंबर 3:4 आ गया। मतलब फॉर एग्जांपल सानिका गौरी की एज हो सकता है 30 ईयर्स 40 ईयर्स हो, 30-40 को कैंसिल करके 3 और 4 आ गया। या हो सकता है 9 और 12 इनकी एज रही हो, क्योंकि 9 और 12 को कैंसिल करके भी 3:4 आता है। इसका मतलब रेशियो क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेशियो का मतलब है रिलेशन बिटवीन नंबर्स। एक्चुअल वैल्यू नहीं है, सानिका गौरी की एज पता नहीं क्या रही होगी और तब तक कैंसिल करा होगा जब तक कैंसिल होते हैं, तो ये डिड्यूस्ड वैल्यू है। सेम उसी तरीके से 1 ईयर इनकी जो भी एज रही होगी डिड्यूस करने के बाद या कैंसिल आउट करने के बाद 10-13 रह गया। और हमने इससे पहले वाले सेशन में ये भी डिस्कस करा था, दो इंडिविजुअल्स की एज का रेशो जो जब भी हमारे पास दिया हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, तो उनकी एज का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे आप और आपके ब्रदर की एज का डिफरेंस अगर मैं बोलूं आज की डेट में 2 साल है, तो आज से 15 साल बाद आपके और आपके भाई की एज का डिफरेंस 2 ही साल रहेगा, क्योंकि आपकी एज इंक्रीज होगी तो ब्रदर की एज भी इंक्रीज होगी, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। आज से 5 साल पहले आपके और आपके भाई की एज का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस सेम रहेगा। सेम उसी तरीके से सानिका गौरी 2 फ्रेंड्स हैं या सिस्टर्स हैं, उनकी एज का डिफरेंस 1 साल पहले और 1 साल बाद, एज का डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है। और यहां पर देखें, यहां पर एज का डिफरेंस है 1 और यहां एज का डिफरेंस है 3। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, हमें तो एज का डिफरेंस सेम रखना है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल हो, हमारे पास जब भी कुछ दिया हो ऐसे एज का रेशो और एज का डिफरेंस हम जब भी निकालें दो इंडिविजुअल्स का, प्रेजेंट का, पास्ट का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ये जो गैप 1 है उसे 3 बनाने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर एज का गैप दोनों में सेम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 का जो डिफरेंस है 3 की मल्टीप्लाई करके वो डिफरेंस 3 हो जाएगा और यहाँ भी डिफरेंस 3 है। हमें गैप को इक्वल रखना है, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। अब बात यह है कि रेशो को क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 9 और 12 को कैंसिल आउट करके आएगा तो 3-4 ही, ठीक है। या 30-40 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर एज का रेशियो डिफरेंस जो है 10 साल होता तो यहाँ पर फिर 10 की मल्टीप्लाई कर लेते, 1 का डिफरेंस 10 हो जाता, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस 3 है तो इसलिए हमने 3 की मल्टीप्लाई करी। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 3 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गया कि दो इंडिविजुअल्स की एज का जो डिफरेंस है वो दोनों में सेम है। लेकिन अब अगर हम यहाँ से यहाँ पर देखें 12 का 13, तो कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट किसके बराबर है, क्योंकि हम 1 ईयर एगो की बात करें, 1 ईयर हेंस की बात करें, तो ये किसके बराबर होगा, 2 ईयर्स के। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये 2020 है, तो उससे पहले 1 ईयर एगो का मतलब 2019, 1 ईयर हेंस का मतलब 2021, तो 2 ईयर्स का गैप है यहाँ पर। तो 2 ईयर्स का गैप हो रहा है यहाँ से यहाँ पर, और हमें 12 का 13 1 यूनिट दिख रहा है, तो 1 यूनिट 2 ईयर्स के बराबर है। 1 यूनिट 2 ईयर्स के बराबर है, इसका मतलब इन सब में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी एज आ जाएगी। मतलब सानिका की एज 1 साल पहले 18 ईयर्स होगी, गौरी की एज कितनी होगी 24 ईयर्स, और 1 साल बाद सानिका की एज 20 ईयर्स और गौरी की एज 26 ईयर्स ये होगी। और हमें तो प्रेजेंट एज पूछी है सानिका की, तो प्रेजेंट एज सानिका की क्या होगी 19 ईयर्स, तो 19 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। 19 ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो गया। तो स्टूडेंट्स एजेस वाले क्वेश्चन काफी इजीली कर सकते हैं हम, और इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। हमें क्वेश्चन को ऐसे ही देख लेना है, बिना पेन चलाए कर सकते हैं। डिफरेंस 1 है और यहाँ डिफरेंस 3 है, तो सीधे यहाँ पर सोचना है कि 3 की मल्टीप्लाई करके 9 और 12 हो जाएगा।
अब गैप सेम हो गया 3 3, तो हमें समझ में आया कि गैप सेम हो गया तो 9 का 10 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, और ये 1 साल पहले का 1 साल बाद का है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2, तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, तो बिना पेन चलाए कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने इसलिए करी ताकि मेरी बात आप तक पहुंच जाए, तो क्वेश्चन में यहीं पर कर सकते हैं हम सॉल्व इसे, ठीक है। दूसरा तरीका हमने डिस्कस करा था स्टूडेंट्स, पूरा हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए पूरा रिसर्च करनी है क्वेश्चन में। इसी को करने का दूसरा तरीका ये है, हमारे पास ये दिया हुआ 10 30, यहां पर प्रेजेंट में कुछ एज रही होगी, तो अब प्रैक्टिकली सोचें, सानिका की एज 3 की टेबल में जाने वाला नंबर, मतलब सानिका या तो 3 इयर्स की होगी, या तो 6 इयर्स की, या तो 9 इयर्स की, या 12 इयर्स की। रेशो का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा था इससे पहले वाले सेशन में। ऐसी गौरी की एज 4 इयर्स, 8 इयर्स, 12 इयर्स, केवल 4 की टेबल में जाने वाला नंबर, यही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ऐसी सानिका की एज 1 साल बाद 10, 20, 30, 40 ये इनकी एज हो सकती है, या 13, 26, 39 ये इनकी एज हो सकती है, और कोई नंबर नहीं लेना, ठीक है। तो अब या तो केवल सानिका के हिसाब से चलें या केवल गौरी के, तो मान लिया मैं सानिका के हिसाब से चलता हूं। सानिका की एज पहले थी 1 साल पहले 3 की टेबल में जाने वाला नंबर, 1 साल के बाद 10 की टेबल में जाने वाला नंबर, तो पॉसिबल वैल्यू लेंगे हम हिट एंड ट्रायल से, या तो 3 इयर्स, 6 इयर्स, 9 इयर्स, 12 इयर्स। लेकिन ये छोटा नंबर है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम उल्टे से चलेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं, सानिका क्या पता 10 साल की हो, या तो 10 लेंगे, 10 अगर फिट नहीं बैठेगा तो 20 लेंगे, 20 फिट नहीं बैठेगा तो 30, फिर नहीं तो 40, तो 10 से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल। सानिका क्या पता 10 इयर्स की हो, 10 इयर्स की अगर वो रही होगी तो प्रेजेंट में 9 इयर्स और फिर 8 इयर्स, एक एक कम करते जाएंगे ना पीछे की तरफ, तो 8 को कैंसिल करके 3 तो आता नहीं, इसका मतलब 10 जो हमने हिट एंड ट्रायल से पॉसिबिलिटी सोची वो रॉन्ग है, 10 नहीं होगी, क्योंकि 10 लेने पर ये 9 है फिर ये 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे 20, ये 20 अगर सानिका 20 इयर्स की होगी तो ये 19 है फिर ये 18, ये हो सकता है क्योंकि 18 को कैंसिल करके 3 आता है। अगर ये 20 लिया है दुगना तो इसे 26 लेंगे, तो ये 26 तो उस हिसाब से 25 और ये 24, ठीक है। तो अब अगर इनको कैंसिल करें 18 24 को तो 3:4 का रेशो आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब पूछा क्या है सानिका की प्रेजेंट एज, तो सानिका 1 साल बाद 20 इयर्स की थी, तो प्रेजेंट में कितने की 19 इयर्स की, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज 19 इयर्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 नंबर इज 24, 1 नंबर इज 6, फाइंड द अनदर नंबर। तो प्रपोर्शन के लिए समझ लेते हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है। रेशियो 2 नंबर्स का ही देखा जाता है, 2 नंबर्स का रिलेशन होता है, उन नंबर्स को अपॉन में लिखा जाता है, कैंसिल आउट किया जाता है जब तक कैंसिल होते हैं, जब कैंसिल होना बंद हो जाए तो बचा हुआ नंबर रेशियो है। प्रपोर्शन की जब बात होती है तो प्रपोर्शन का मतलब होता है जब हम डिफरेंट रेशियोज को इक्वेट करते हैं तो उसे प्रपोर्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ABCD आर इन प्रपोर्शन, ABCD आर इन प्रपोर्शन, तो इसमें इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टार्टिंग के 2 का रेशो और लास्ट के 2 का रेशो ये आपस में इक्वल होगा, A/B इक्वल टू C/D, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है A/B का मतलब A/B, डबल इज टू मतलब इक्वल टू C/D, ये भी इसका एक मीनिंग है, ठीक है। तो A/B डबल इज टू C/D का मतलब भी यही है कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास अगर एक नंबर है 5, 10, 6 और 12 आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का रेशियो 1/2, इन दोनों का रेशियो भी 1/2, तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का रेशियो नहीं है 1/2, यहां पर केवल स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 का रेशियो, ठीक है। 3 नंबर के लिए देखते हैं, A/B, C आर इन प्रोपोर्शन। अगर 3 नंबर प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो स्टार्टिंग के 2 का रेशियो बाद के 2 के रेशियो के बराबर है। A/B इक्वल टू या डबल इज टू B/C, यहां हम इसे बोलेंगे A/B इक्वल टू B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B² इक्वल टू AC। तो जब भी 3 नंबर प्रोपोर्शन में होंगे तो उसका मतलब है मिडिल वाले का स्क्वायर बाकी 2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मिडिल वाले का स्क्वायर बाकी 2 के प्रोडक्ट के इक्वल है। स्टार्टिंग के 2 का रेशियो इक्वल टू लास्ट के 2 के रेशियो के, B कॉमन आ जाता है, B दोनों में आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है
5, 10, 20 आर इन प्रोपोर्शन। तो इन दोनों का रेशो 1/2, इन दोनों का रेशो 1/2, या इसका स्क्वायर कितना हुआ 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 100 आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 4 नंबर प्रोपोर्शन या 3 नंबर प्रोपोर्शन में हो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो जब 3 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो वो जीपी में भी होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, एपी और जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब वो मल्टीप्लाई की सीरीज होती है, मतलब ए से बी में जो मल्टीप्लाई होता है वही बी से सी में मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना 5 से 10 में 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं। जबकि यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होता, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होता है वही यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन बी से सी में वो मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने लिया था ना एग्जाम्पल, यहाँ तो 2 की मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि 2 की मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो ये जीपी में नहीं है। जीपी के लिए जरूरी होता है यहाँ × 2, तो यहाँ भी × 2 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन ये प्रोपोर्शन में तो है। तो 4 नंबर जब प्रोपोर्शन में है तो वो जीपी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 3 नंबर प्रोपोर्शन में है तो जीपी में होते हैं, मल्टीप्लाई की एक सीरीज होती है। ठीक है, ये दोनों में एक डिफरेंस है। और ए को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, और सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इनका मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर इज 24, वन ऑफ द नंबर इज 6, फाइंड द अनदर नंबर। तो अगर मैं बोलूं पहला नंबर 6 है, मीन प्रोपोर्शन 24, तीसरा नंबर x है। क्योंकि मीन प्रोपोर्शन बोला हुआ तो इसका मतलब 24 को मिड में लिखना है। वन नंबर 6, फाइंड द अनदर नंबर। एक नंबर तो 6 दिया हुआ, दूसरा नंबर निकालना है। तो अब या तो हम, क्योंकि ये ए बी सी है, या तो हम क्या करें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मिडिल वाले का स्क्वायर, या पहले दो का स्क्वायर, मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, या तो हम ए अपॉन बी बी अपॉन सी इक्वल रखें और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी करें, या मल्टीप्लाई की सीरीज जीपी में भी होते हैं, कॉन्सेप्ट लगाएं। यहाँ से यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हुआ × 4, और यहाँ से यहाँ पर भी फिर × 4 ही होगा। जीपी का मतलब ये होता है, तो × 4 होगा तो इसका मतलब x कितना आ जाएगा 96, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे इसे 96। इस तरीके से करोगे तब भी 96 ही आना है आंसर। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि 3 नंबर प्रोपोर्शन में है, वो जीपी में है, तो काफी इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस कोशिश ये करनी है कि बिना पेन चलाए हम कर सकें। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन एंड सन इज 3:1, सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। ये ध्यान देना, आफ्टर 5 years। इसका मीनिंग तुम प्रेजेंट में निकाल सकते हो कि प्रेजेंट में दोनों की एज का सम कितना होगा प्रेजेंट में, क्योंकि सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years बोला हुआ। तो आफ्टर 5 years 2 लोग हैं, तो एक की एज +5 होगी, दूसरे की भी +5 होगी, 2 लोग हैं, तो टोटल कितना होगा, टोटल तो +10 होगा। तो ये जो 58 है, तो इसका मतलब प्रेजेंट में दोनों की एज का सम कितना होगा 48। ठीक है, इसका सेंस ये निकाल सकते हो, क्योंकि अगर 3 लोग होते हैं, ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन आफ्टर 5 years विल बी 58। तो 3 लोग होते तो तीनों की एज 5 इंक्रीज होती 5 साल बाद, तो टोटल कितना बढ़ जाता, टोटल बढ़ जाता 15। लेकिन यहाँ तो 2 हैं, तो टोटल तो 10 ज्यादा आ रहा होगा, तो प्रेजेंट में दोनों की एज का सम 48 होगा। और प्रेजेंट का ही एज का रेशियो 3:1 दिया हुआ। और रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमने डिस्कस करा था कि बिना पेन चलाए हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3:1 है तो रेशियो को हम ऐड करेंगे 4 और ये हो गया 12 की मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 36 और 12 उनकी एज हो गई। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3 years ago। तो 3 साल पहले उनकी एज का रेशियो, यहाँ 3 माइनस करेंगे 33, यहाँ भी 3 माइनस करेंगे 9, 11:3 का रेशियो हो गया स्टूडेंट्स। तो सेकेंड हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनोज टू वसीम। देखो, रेशियो का प्रैक्टिकल मतलब समझना, मनोज वसीम की जो भी एज रही होगी उन्हें अपॉन में लिखा होगा और कैंसिल आउट करा होगा। कैंसिल आउट करने के बाद मनोज और वसीम की एज को कैंसिल आउट करने के बाद आया 3:11। इसका सीधा सा मतलब है मनोज की एज 3 की टेबल में जाने वाला नंबर, वसीम की एज 11 की टेबल में जाने वाला नंबर। मतलब वसीम या तो 11 years का होगा, 22, 33, 44, 55, 66, 77, केवल यही होगा। वरना अगर कुछ और नंबर लेंगे कैंसिल करके 11 आएगा नहीं। ठीक है, वसीम इज 12 years यंगर देन रेहाना। 12 years यंगर का मतलब है रेहाना से 12 साल छोटा है।
और रेहाना से एज आफ्टर 7 years विल बी 85। रेहाना 7 साल के बाद 85 की होगी, तो रेहाना की प्रेजेंट एज क्या होगी? 78। सिंपल, ठीक है। तो इनडायरेक्टली बोला हुआ था रेहाना की प्रेजेंट एज 7 साल के बाद 7 years के बाद 85 है, तो प्रेजेंट में 78। जब रेहाना 78 की है तो वसीम कितना होगा? 12 साल छोटा है ना वसीम, तो वसीम 12 साल छोटा है, तो 12 माइनस कर देंगे 66। और 66 को देखकर हमें एकदम क्लिक करना चाहिए, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि वसीम की एज वैसे भी 11 के टेबल में जाने वाला नंबर थी और आया 66 ही, 11 के टेबल में जाता है और 11 का 6th मल्टीपल है। तो अगर यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करें, वसीम हो जाएगा 66, तो इधर भी ये 6 गुना होगा, क्योंकि 11 का 6 टाइम्स हो रहा है वसीम की एज यहाँ पर, जो एक्चुअल एज आई, क्योंकि रेशियो तो एक्चुअल नंबर होता नहीं, वो तो रिलेशन होता है। तो मनोज की एज भी क्या होगी? 6 × 3 18 होगा मनोज, है ना? मनोज भी 18 ईयर्स का हो जाएगा। सिंपल, जब 11 का 66 हो रहा है 6 टाइम्स, तो इसका भी इंटू 6 करेंगे, तभी तो देखिए 18 और 66 को कैंसिल करके 6 3 जा 6, तभी तो 3:11 आएगा, ठीक है। वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज फादर हु इज 25 ईयर ओल्डर देन मनोज। तो मनोज के फादर की एज बोली है जो कि मनोज से 25 ईयर होल्डर है, तो प्लस 25 कर देंगे मनोज के फादर की एज, तो ऐड करेंगे तो 43 ईयर्स, ठीक है। तो 43 ईयर्स हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ 4 नंबर इज 64। इफ यू ऐड 3 टू द फर्स्ट नंबर, ठीक है, 4 नंबर हैं, तो ऐसा करते हैं उन 4 नंबर को ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 64। इफ यू ऐड 3 टू द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर में 3 ऐड करें, एंड फिर बोला हुआ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तीसरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड फोर्थ इज डिवाइडेड बाय 3, फोर्थ को 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। फिर बोला देन ऑल द रिजल्ट्स आर इक्वल, ये सब आपस में इक्वल है, ऐसा बोला है। पहले में 3 ऐड करें, दूसरे में 3 सब्ट्रैक्ट करें, तीसरे मल्टीप्लाई करें, चौथे को डिवाइड करें, सारे रिजल्ट्स इक्वल होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो अभी तो हमें पता ही नहीं कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन है ABCD में से। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, सॉल्व करने का तरीका सिंपल है कि जब भी इतने सारे इक्वल टू में टर्म्स हों, तो स्कूल टाइम में हम कैसे सॉल्व करते थे? हम इक्वल टू के रखते थे, ठीक है, इक्वल टू के रख लेता हूं, और बारी बारी से सबको के इक्वल, बारी बारी से सबको के इक्वल। इसको के इक्वल रखूंगा तो a इक्वल टू आ जाएगा k-3, इसको के इक्वल रखूंगा तो b आ जाएगा k+3, इसको के इक्वल रखूंगा तो c आ जाएगा k/3, इसको के इक्वल रखूंगा तो d आ जाएगा k3k। सबकी वैल्यू यूनिफॉर्म टाइप की होगी, के की टर्म्स में होगी, सबको बारी बारी से के बराबर रखा, बारी बारी से के बराबर रखा, तो ए की वैल्यू के की टर्म्स में आ गई। अब ये सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा, क्योंकि सबकी वैल्यू के की टर्म्स में यहां पुट करूंगा तो पूरा के में हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी तो ABCD आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूंगा k-3 प्लस k+3 और प्लस k/3 प्लस 3k इक्वल टू 64, और ये कैंसिल आउट करें और एलसीएम लें तो 3 या 3 6 7 7 9 16 k/3 आ जाएगा स्टूडेंट 64, और ये कैंसिल आउट करना है k इक्वल टू 12। k12 आने का मतलब है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ये 15, ये 4 और ये 36, चारों वैल्यू आ गई। देखो सिंपल था, जब इतनी सारी टर्म्स आपस में इक्वल हो तो इसके बराबर हम कांस्टेंट रखते हैं के, बाकी बारी बारी से फिर के बराबर रखा, ABCD सबकी वैल्यू के की टर्म्स में आ गई, यूनिफॉर्मिटी हो गई। फिर ये वैल्यू यहाँ पुट करी तो के की वैल्यू आ गई, तो सारे नंबर्स आ गए। अब पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो लार्जेस्ट इसमें है 36, स्मॉलेस्ट है 4, तो 36 - 4 जो कि 32, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 32, ठीक है। तो इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।